हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक लड़की जो अपने ड्रीम जॉब से बस एक स्टेप दूर होती है और कुछ ऐसा होता है जिसे वो अपने इंटरव्यू के एक रात पहले मिसिंग हो जाती है और कुछ दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी पार्क में एक स्ट्रीम में डूबी हुई मिलती है। शी इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। सो लेट्स स्टार्ट दिस केस दैट इज गोज अराउंड केली बंकर। केली बंकर का जन्म 7 सितंबर 1999 को टैमवर्थ यूके में हुआ था। वो एक खूबसूरत, वाइब्रेंट और आउटगोइंग पर्सन थी। उसे लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद था। ये फुटेज केली बंकर के फाइनल मोमेंट को दिखाता है। एक 20 ईयर्स की इनोसेंट गर्ल जिसके चाइल्डहुड फ्रेंड ने ही उसका रेप और मर्डर कर दिया। वो कुछ दोस्तों के साथ अपना 20th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, जिनमें से एक 20 ईयर्स का वेस्ली स्ट्रीट था और वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और केली उस पर पूरी तरह से भरोसा करती थी। जब वो केली को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ, तो वो तुरंत मान जाती है उसके साथ जाने को, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो एक अच्छे इंसान का मास्क लगाया हुआ है और वो रियली में एक मॉन्स्टर है। तो रियली में उस रात क्या हुआ ऐसा, केली की डेथ कैसे हुई और किसने किया, और वेस्ले की रियल इमेज इतने लंबे टाइम तक कैसे छिपी रही। उसके फैमिली ने उसे एक काइंड एंड केयरिंग पर्सन की तरह डिस्क्राइब किया है, जो किसी के लिए भी कुछ भी कर सकती थी। वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब ये भयानक क्राइम हुआ तो केली को अपने एक फॉर्मर एलिमेंट्री में एक इंटरव्यू के लिए जाना था। उसे स्कूल में एक असिस्टेंट टीचर के रूप में काम मिलने वाला था, बट सैडली जिस इंसान को वो अपनी पूरी लाइफ जानती थी, उसने ही उसके सभी सपनों को कुचल दिया। 18 सितंबर 2019 को वो O2 इंस्टीट्यूट में अपने फेवरेट रैपर ईच के कॉन्सर्ट में जाकर बहुत खुश हुई थी। उसे फील हो रहा था कि उसने कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया है। वो इस बारे में रियली में एक्साइटेड थी। आप इस ट्वीट में देख सकते हैं जो उसने 2 दिन पहले पोस्ट की थी। एक चीज़ जो मुझे इंस्पायर कर रही है वो ये है कि वेडनेसडे को मैं एज से मिलने जा रही हूँ। होपफुली वो भी मुझे देखे और हमारी शादी हो जाए। XXX के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड मोनिक रीजन के साथ कॉन्सर्ट अटेंड करती है और दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया होता है। कॉन्सर्ट के बाद वो एक दूसरे दोस्त से मिलने जाते हैं और वो होता है वेस्ली स्ट्रीट। फिर वो पार्टी कंटिन्यू रखने के लिए स्नोप्स नाम के एक नाइट क्लब में गए। अब वेस्ली भी 20 ईयर्स का है और वो केली को प्री स्कूल से जानता था। प्री स्कूल के बाद भी उन दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप काफी सालों तक बनाई रखी। केली रियली में वेस्ली पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। उसने एक मोमेंट के लिए भी नहीं सोचा था कि वेस्ली उसे चोट पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा करेगा। ये बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन का फुटेज है, जहाँ पे वेस्ली कॉन्सर्ट के बाद उन दोनों लड़कियों से मिलने जा रहा है। और ये स्नोप्स नाइट क्लब का फुटेज है, जहाँ पे केली और मोनिक एंट्री पॉइंट पर वेस्ली से मिलते हैं। फिर केली को क्लब में डांस और फन करते हुए देखा जाता है और किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई वहाँ पे गुस्से में है या फिर कुछ चीज़ गड़बड़ है वहाँ पे, क्योंकि सारे लोग मज़े कर रहे होते हैं। इवन वेस्ली भी काफ़ी खुश होता है और वो हंसते हुए अपने मूवमेंट को एंजॉय करता है। तीनों दोस्त लगभग सुबह 3:30 बजे क्लब से निकलते हैं और मोनिक के घर की तरफ जाते हैं। वो लगभग 4 बजे मोनिक के घर पहुंचते हैं और जब वो बाहर खड़े होते हैं तो मोनिक ने केली को अपने घर पर रुकने को बोला, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो बहुत थक गई है और वो घर जाना चाहती है, क्योंकि आफ्टरनून के बाद उसका एक इंटरव्यू था। केली का घर बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था और उसने अपने दोस्त को एश्योर किया कि वो ठीक है, क्योंकि उसके साथ वेस्ली था। उसने कहा कि मुझे वेस्ट मिल गया है, मैं उसके साथ वापस चलूँगी, मैं सेफ रहूँगी। बट अफसोस करने वाली बात ये थी कि वो वेस्ली के बारे में गलत थी। जब वो दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए नहीं पहुँची तो उसके फैमिली और फ्रेंड्स को टेंशन होने लगी, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी इस जॉब के लिए। उन लोगों ने उसे फ़ोन करने और मैसेज करने का ट्राई किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मोनिक ने फिर वेस्ली से तुरंत कॉन्टैक्ट किया, ये देखने के लिए कि क्या केली उसके साथ रुकी थी, क्योंकि वेस्ली ने एक पॉइंट पर सजेस्ट किया था कि दोनों गर्ल्स उसके घर पर रुक सकती है, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया था। वेस्ली ने क्लेम किया कि उसने केली को उसके घर के पास एक टेलीफोन बूथ पर छोड़ दिया था और केली बाकी रास्ते अकेली गई थी अपने घर तक। जब मोनिक ने बताया कि केली घर नहीं पहुंची है तो वेस्ली एंग्री हो गया और बोलने लगा कि उस पर केली के गायब होने का आरोप लगाया जा रहा है। शाम के 5:30 बजे के आसपास केली के फैमिली ने पुलिस को उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट करने के लिए बुलाया।
और क्योंकि वेस्ली केली को देखने वाला आखिरी इंसान था, इसलिए उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने पुलिस को भी वही बात बताई जो उसने मोनी को बताई थी कि वो केली को एक टेलीफोन बूथ के पास छोड़ दिया था। फिर पुलिस ने वेस्ली को एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने को बोला जहां उसने केली को छोड़ा था, और जिस रास्ते से वो दोनों वहां पहुंचे थे उसे भी दिखाने को बोला, और वो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत कोऑपरेट था। लेकिन फिर जब पुलिस ने उसका फ़ोन मांगा तो वो बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो गया और पूरी तरह से डिफेंसिव। इस बीच केली की तलाश जारी रही। उसके फैमिली, फ्रेंड्स और पुलिस उस प्लेस पर खोजबीन कर रहे थे कि कोई ना कोई साइन तो मिलेगा ही कि 20 इयर्स की लड़की आखिर चली कहाँ गई। देन अराउंड 9 बजे केली के अंकल जेसन ब्राउन, जो विगिंगटन पार्क की तलाशी लेने वाले सर्च पार्टी का पार्ट थे, और वो पार्क टेलीफोन बूथ के पास था जहां वेस्ली ने क्लेम किया था कि उसने केली को वहीं पे छोड़ा था। उनके अंकल को पार्क के किनारे पे एक वाटर स्ट्रीम के पास कुछ दिखा, और जैसे ही वो टनल से होकर उसके पास गए तो उसने बाल और एक हाथ ब्रेसलेट पहना हुआ देखा, और उन्होंने बहुत भयानक चीख निकाली। हर कोई देखने के लिए उसके तरफ भागे कि क्या हो रहा है वहाँ, और उन्होंने उनको एक टनल के अंदर डरी हुई आंखों के साथ घुटते हुए देखा जहाँ उसकी भतीजी का डेड बॉडी नीचे पड़ा था, मुंह के बल पानी में। उसके इनर क्लोथ नीचे खींचे हुए थे। उसके नेक पर निशान था जिससे पता चलता है कि उसे गला घोंटकर मार दिया गया था। जिसने भी ऐसा किया था उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसकी जान ले ली, और उसकी बॉडी को छुपाने के लिए ब्रांचेस से कवर करने की कोशिश की थी। ये केस अब एक मिसिंग कंप्लेंट से मर्डर केस में बदल गया, और पहला सस्पेक्ट होने के कारण वेस्ली को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। आप वेस्ली के मॉम डैड को पुलिस से बात करते हुए सुन सकते हैं बैकग्राउंड में, और वो जानना चाह रहे थे कि उनके बेटे को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन जाते टाइम रास्ते में वेस्ली ने पुलिस को बोला कि ही वॉज हंग्री, और जब वो स्टेशन पहुंच जाएंगे तो क्या उसे वहाँ कुछ खाने को मिल सकता है। स्टेशन पहुंचने के बाद स्टेशन पर एक ऑफिसर ने उसे पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है, तो उसने बोला कि मैं थोड़ा सैड हूँ। मैं थोड़ा उदास भी नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ सैड हूँ। पूछताछ के दौरान वेस्ली ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो केली के मर्डर के बारे में कुछ भी जानता है, और जोर देकर कहा कि उसने उसे वहीं फ़ोन बूथ के पास छोड़ दिया था और घर चला गया था। हावेवर जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके फ़ोन के जीपीएस को चेक किया तो उन्होंने देखा कि वो घर नहीं गया था जैसा कि उसने क्लेम किया था। इसके बजाय वो पार्क में गया था जहाँ केली की डेड बॉडी मिली थी। सीसीटीवी फुटेज जो कभी रिलीज नहीं किया गया उसमें वेस्ली और केली को चलते हुए दिखाया गया था। सुबह 4:23 में एक साथ पार्क की ओर जाते हुए देखा गया था। फुटेज में एक और चीज सामने आई थी। केली वेस्ली से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों लगभग 1 आवर तक पार्क के अंदर थे, और फिर वेस्ली को अकेले ही पार्क से बाहर निकलते हुए देखा गया। लेकिन उसके फ़ोन का जीपीएस ये दिखा रहा था कि वो उस दिन कई बार पार्क में लौटा था। वेस्ली की जैकेट और एटीएम कार्ड पार्क में पाई गई थी, और उसके डीएनए भी केली के डेड बॉडी पर पाया गया था। इन एविडेंस के साथ वेस्ली पर सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का आरोप लगाया गया। वेस्ली का मुकदमा अगस्त 2020 में शुरू हुआ और कई लोगों को गवाही देने के लिए बुलाया गया था। उनमें से एक केली की बेस्ट फ्रेंड मोनिक थी। उसने कोर्ट को बताया कि वो केली को 10 या 11 इयर्स की एज से जानती थी और उसे अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड में से एक बताती थी। उसने ये भी कहा कि वो वेस्ली को हाई स्कूल के टाइम से जानती है। वो हर किसी का दोस्त था, जस्ट अ फ्रेंडली पर्सन। उसने कोर्ट को बताया कि वो केली, वेस्ली और एक दूसरा मेल फ्रेंड अक्सर टैमर्थ रग्बी यूनियन फुटबॉल क्लब के पास विंगटन पार्क में मिलते थे सोने से पहले कैनबिस स्मोक करने के लिए। उसने कहा कि वो और केली कभी भी उन दोनों के बिना पार्क के अंदर नहीं जाते थे। मोनिक ने बताया कि उसकी फ्रेंड की डेथ से एक रात पहले केली उसके फ़ोन का यूज़ कर रही थी क्योंकि केली का फ़ोन टूट गया था। उन्होंने रात 10:10 में कॉन्सर्ट के बाद वेस्ली से मिलने का सोचा। वो उनसे न्यू स्टेट स्टेशन के पास मैकडोनल्ड्स में मिला और वो तीनों स्नोब्स नाइट क्लब में गए। उसने कहा कि वो लगभग 3 घंटे तक क्लब में थे। उसने ये भी कहा कि वो और केली क्लब में लगभग 4 रेड बुल्स पिए थे, लेकिन वो नशे में नहीं थे। जब उसे पूछा गया कि वेस्ली ने कितनी ड्रिंक पी थी तो उसने कहा कि हर बार जब हम एक ड्रिंक लेते थे तो वो 3 पी लेता था। उसने ये भी कहा कि वो रात के एंड में बहुत नशे में था। उसने कोर्ट को ये भी बताया कि घर जाते टाइम वेस्ली ने कहा कि वो रियली में बीमार फील कर रहा है, और एक टाइम तो उसने कैब को ही रुकवा लिया बाहर निकलने के लिए। ये सब बताते हुए मोनिक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मोनिक ने कहा
कि उसने बाद में दिन में एक टेक्स्ट सेंड किया था कि वो उन दोनों की स्नैपचैट वाली पिक्स उसे शेयर कर दे, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला था। फिर उसने दोपहर करीब 1 बजे वेस्ली को मैसेज किया और पूछी क्या तुम ठीक से घर पहुंच गए थे। तभी उसने बताया कि उसने केली को फोन बूथ के पास छोड़ दिया था और केली वहां से अकेली ही घर की तरफ गई थी। लेकिन उसने कहा कि वेस्ली अपनी स्टोरी चेंज करता रहा। कभी वो बोल रहा था कि मैं घर के बाहर बीमार हो गया था, तो वो कभी बोल रहा था कि मैं घर के अंदर जाने के बाद बीमार हुआ था। केली और उसके फ्रेंड्स को क्लब में एक लड़का मिला था जिसका नाम था जॉस, और उसने बताया कि उसने पहली बार स्नोप्स में इन तीनों दोस्तों से मिला था। वो भी आगे आया और उसने भी गवाही दी कि जब वो केली के साथ बात कर रहा था तो वेस्ली उनके पास आकर बार बार हैंडशेक कर रहा था। जॉस ने बताया कि वेस्ली 10% में से 9% ड्रंक था, लेकिन सिली ड्रंक था, एग्रेसिव ड्रंक नहीं। जॉस ने फिर केली से कहा कि अब उसे जाना होगा। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय बोला और अपने स्नैपचैट कॉन्टैक्ट्स को एक्सचेंज किया क्योंकि केली का फ़ोन टूट गया था। जॉस ने कहा कि इसके तुरंत बाद वेस्ली पीछे से आया और केली को उठा लिया। केली ने इसे हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा कि उसने केली को सुबह में स्नैपचैट पर मैसेज किया था और पूछा था कि क्या तुम ठीक से घर पहुंच गई थी, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद उसने ट्विटर पर उसके मिसिंग होने का पोस्ट देखा और अपनी सिस्टर को बताया कि वो प्रीवियस नाइट केली से बात किया था क्लब में। ट्रायल की शुरुआत में वेस्ली ने ये क्लेम करते हुए अपनी इनोसेंसी बरकरार रखी कि जब उसने केली को छोड़ा था तो वो जीवित थी और हैप्पी मूड में थी। वो 110% खुश थी। हाउएवर सभी एविडेंस पेश किए गए तो उसने अपनी स्टोरी फिर से बदल दी और एक्सेप्ट किया कि जब वो मर गई तो वो रियली में केली के साथ पार्क में था। उसने क्लेम किया कि वो बस खेल रहे थे और वो पिग्गी बैग के लिए केली के बैग पर कूद गया और वो गलती से गिर गई और उसका सर गेट पोस्ट पर जाकर लगा। उसके सर पर चोट लग गई और वो मर गई। लेकिन केली के बॉडी की चोटों ने साबित कर दिया कि ये झूठ था। केली के डेथ का कारण ये था कि किसी ने जानबूझकर उसकी गर्दन पर जोर डाला था और उसके सर पर कोई पेनफुल चोट नहीं पाई गई थी। उसके बाद वेस्ली से पूछा गया कि तुम्हारा डीएनए केली के बॉडी पर कैसे पाया गया, और जब वेस्ली ने ये सब सुना तो उसने एक बार फिर अपनी स्टोरी बदल दी और क्लेम किया कि जब वो पार्क की ओर जा रहे थे तो वो और केली एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। लेकिन फिर उन लोगों ने वेस्ली को बताया कि एक फुटेज में केली उसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रही थी। तो पहले उसने कहा कि वो बस लड़ाई झगड़ा खेल रहे थे और आगे कहा कि जब वो पार्क में पहुंचे तो उन्होंने किस भी किया था। फिर उसने जोर देकर कहा एक दूसरे की मर्जी से, और ऐसा करते टाइम उसने पीछे से उसकी नेक के चारों ओर अपनी हाथ डाल दी और उसे उठा दिया और गलती से उसकी जान चली गई। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या किया है तो उसने एडमिट किया कि उसने उसकी बॉडी को पॉन्ड में खींच कर डाल दिया और उसे ब्रांचेस से छुपाने की कोशिश की। वेस्ली पार्क के बहुत पास में रहता था और सुबह 6:20 के आसपास घर पहुंच गया था, लेकिन सीन में 4 घंटे के बाद फिर से वापस गया उसके बॉडी को और भी ब्रांचेस से कवर करने के लिए, ये होप करते हुए कि वो किसी को ना मिले। और दिन भर में कई बार इसे रिपीट किया जब तक कि उसे पूछताछ के लिए नहीं ले जाया गया। जब उसे पूछा गया कि उसने पहली बार झूठ क्यों बोला तो उसने बोला कि मैं डरा हुआ था और नहीं जानता था कि कैसे लोगों को ये बताओ कि उसकी डेथ कैसे हो गई। पुलिस को सभी लोगों को अपने मॉम डैड को ये बताने से डर रहा था। मेरे को नहीं लगता है कि 1% भी सच बोल रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टोरी बदल रहा है मेरे को 1% भी सच नहीं दिख रहा है। हाउएवर प्रोसिक्यूशन के पास कुछ और थ्योरी होगा कि वो कैसे बिलीव करेंगे कि चीज़ें कैसे हुई थी, आखिर उसने केली को कैसे मारा था और क्यों मारा था। घर जाने के टाइम वेस्ली मैनेज कर लेता है केली को पार्क में ले जाने के लिए और स्मोक करने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे होंगे और वेस्ली ने केली के साथ जिस बुरे तरीके से मिसबिहेव किया होगा, कैन यू इमेजिन द सेंस ऑफ बिट्रियल। केली को मरने का पेन नहीं होगा, उसे बस इस बात का दुख होगा कि उसने एक ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया। बचपन के दोस्त हमेशा हमारी फैमिली की तरह हो जाते हैं, बट ही जस्ट टर्न्ड एज डिस्कस्टिंग अनदर मॉन्स्टर। ये भी सच नहीं था कि उसने गलती से उसकी जान ले ली, क्योंकि किसी की नेक पर दबाव डालकर उसकी जान लेने में कुछ सेकंड से अधिक का टाइम लगता है। अगर वो गलती से उसका नेक दाबने की कोशिश भी करता और अगर वो गलती से होता तो वो 1 सेकंड में रुक जाता और शायद केली बच जाती, बट उसने जानबूझकर ये सारी चीज़ें करी। केली को चेक करने वाले
फॉरेंसिक डॉक्टर ने कहा कि उसकी आंखों में ब्लड जम गया था, ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ने के कारण। उन्होंने कहा कि वो गला घोटने के कारण हुआ होगा। डॉक्टर ने ये भी बताया कि केली के नेक पर एक ट्रायंगुलर शेप का निशान था जो उसकी गर्दन से किसी को हटाने की कोशिश के कारण बना था, और साथ ही उसके चेहरे पर भी चोट के निशान थे और फोरहेड पर स्क्रैच के निशान। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता गया, अधिक से अधिक चौंकाने वाले एविडेंस सामने आए, जिसे पता चला कि वेस्ली एक्चुअली में किस तरह का मॉन्स्टर था। और जैसे ही पता चला कि केली उसकी एकमात्र शिकार नहीं थी, सो वेस्ली डबल जिंदगी जी रहा था। उसने खुद को सबके सामने एक अच्छे और सोशली इन्वॉल्व्ड पर्सन की तरह प्रेजेंट किया, जो पार्टी की जान और सोल हुआ करता था। लेकिन इन रियलिटी वो एक सीरियल किलर था जो कमज़ोर यंग वुमेन पर हमला करता था। इन 2015 उसने एक 16 इयर्स की लड़की पर अटैक किया था। फिर 2017 में उसने 15 इयर्स की बच्ची के साथ भी ऐसा ही किया था। केली को मारने से कुछ महीने पहले उसने एक और 20 इयर्स की वुमेन पर हमला किया था। प्रोसिक्यूशन का मानना था कि और भी विक्टिम्स होंगे, लेकिन ये 3 ही थे जो आगे आने के लिए ब्रेव बने। विक्टिम में से केवल एक ही पुलिस के पास गई थी और केली के मर्डर से पहले अटैक की रिपोर्ट की थी, और 2 विक्टिम्स केली के मामले के बारे में सुनने के बाद आगे आए थे। और इन दोनों विक्टिम्स के आगे ना आने का कारण था सोसाइटी, कि वो सोसाइटी को कैसे बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। और जब तक केली का केस सामने आया था, उन लोगों ने अपनी उस ग्रिप से डील कर चुके थे। बट अगर वो दोनों पहले ही बाहर आ जाते हैं, पुलिस के पास जाकर वेस्ली के बारे में रिपोर्ट कर देते हैं, तो शायद केली आज जिंदा होती। इसलिए हम लोगों को कई बार कुछ चीज़ें बोल देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। बट ठीक है, इन लोगों के कारण पुलिस को अच्छे से समझ आया कि वेस्ली ने ऐसा क्यों किया होगा, उसने केली की जान क्यों ली होगी, क्योंकि वो रियली में एक साइकोपैथ था जो बस यंग वुमेन पर हमला करता था। इन सब के बीच में वी लॉस्ट आ ब्यूटीफुल एंड काइंडेस्ट सोल। उन तीनों विक्टिम से पूछताछ करने के बाद और सारे केस को अच्छे से स्टडी करने के बाद कोर्ट ने वेस्ली को कम से कम 30 इयर्स की सज़ा सुनाई, लेकिन कहा कि तुम्हें कभी भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब पैरोल बोर्ड सेटिस्फाइड हो जाएगा कि अब पब्लिक को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है जो तुमने किया है उससे। और उन्होंने ये भी कहा कि भले ही आपको रिहा कर दिया जाए, आप लाइसेंस पे बने रहेंगे और आपको लाइफ टाइम तक बुलाया जा सकता है। ये मॉन्स्टर और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर जिसने बार बार झूठ बोला और यंग वुमेन को टारगेट बनाया, अब बार्स के पीछे है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट विक्टिम्स जो सामने आए और केली को जस्टिस दिलाने में हेल्प किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।